हेलो गाइस, वेलकम है आपका वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हम करते क्या है। हम करते हैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस, ओआई एनालिसिस, जो बड़े प्लेयर्स एंड छोटे प्लेयर्स जो पोजीशन बना के जाते हैं। ओआई एनालिसिस नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ऑप्शन चेन तो मैं कभी देखता नहीं हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, डिमांड सप्लाई लेवल्स देखता हूँ, एंड डेटा के हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूँ। नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन करने की, एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमने जो एनालिसिस किया था कल, ठीक है, तो वो कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल मैंने जैसे मॉर्निंग में क्या बोला था। यहाँ पर ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पर ही मैं ऐसे डिमांड सप्लाई के लेवल देता हूँ। ठीक है, ऐसे डिमांड सप्लाई के लेवल देता हूँ। तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं नीचे। तो मैंने आपको यहाँ क्या बोला था, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए चाहिए थी शॉर्ट कवरिंग के लिए, जो कि नहीं आई। मीन्स सप्लाई है ऊपर, बड़े प्लेयर्स है ऊपर, इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कितने बजे बोला था? 11 बजे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद। ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग है मीन सब ऊपर होगी, मतलब प्रॉब्लम आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन पूरी चेंज हो जाएगी आज। रिटेलर्स बाय करेंगे एंड बिग प्लेयर्स सेल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। कितने बजे बोला था गाइस? 11 बज के 2 मिनट। ठीक है, मॉर्निंग में। और ये डेटा जो आता है, ये आता है ऑलमोस्ट 8-9 बजे के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देख लो। रिटेलर्स ने पूरा बाइंग किया है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं इन्होंने पूरी सेलिंग की है। ठीक है, और ये कल बाइंग करके थे। तो पूरे यूट्यूब में, पूरे इसमें, मतलब कहीं भी आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आपको एनालिसिस करके बताएगा। और ये होने के पहले मैंने बता दिया था कि ऐसा होगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम कि डेटा के हिसाब से, ठीक है, इसको डेटा के हिसाब से हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। और डेटा के हिसाब से कॉपी ऑलरेडी, ठीक है, पेस्ट है ऑलरेडी। तो यहाँ पर डेटा के हिसाब से अब मार्केट में क्या होगा ये हम देखेंगे। और जो कल का डेटा था वो कैसा परफॉर्म किया, मतलब आज मार्केट में हुआ क्या, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मार्केट में आज एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रेड कैंडल बन गई। मतलब मैंने बोला था, बोला यहाँ पे सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थे ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है शॉर्ट कवरिंग रैली। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मेनली दो है। ठीक है, एक यहाँ पर जैसे ही जो कॉल सेलर, जो रिटेलर्स ने कल करके गए थे कॉल सेल, ठीक है, यहाँ गैप अप ओपन होते ही उनको हेवी लॉस हुआ। हेवी लॉस आने में क्या हो गया, वो डर गए पैनिक में। और जो बड़े प्लेयर्स थे उनकी क्या थी, कॉल बाइंग थी और फ्यूचर्स बाइंग थी, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट बुक कर दिया, एक ये किया। ठीक है, और जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने क्या किए, प्रो प्लेयर्स, उन्होंने भी अपनी जो बाइंग है वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी। एंड जो रिटेलर्स थे अब वो हेवी लॉस में थे, काय में, कॉल में। ठीक है, तो कॉल में हेवी लॉस होने की वजह से वो पैनिक में आ गए। पैनिक में आने से उन्होंने इस वीक में जो बनी ना, ठीक है, इस वीक में यहाँ पर सेलिंग, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की। एग्जिट की और उन्होंने क्या की, कॉल बाइंग की। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? बड़े प्लेयर्स ने। उन्होंने पूरा यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, कॉल शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इस वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब सप्लाई बना यहाँ पे, सप्लाई बना। देन ये सप्लाई बनने के बाद मार्केट नीचे गिरा। गिरने के बाद देन मैंने आपको ये लेवल्स ड्रॉ किए, ये पूरे लेवल्स। तो देखो मार्केट पिन पॉइंट वहीं से गिरता है, वहीं से जाता है ऊपर। ये बनने के पहले यहाँ पर देख लो आप, ये होने का था। ठीक है, देख लो यहाँ पर, ये देख लो, ये होने का था। ठीक है, ये जब ये रेड बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, रेड बॉक्स बनाने के बाद उसमें ही जाकर मार्केट गिर जाता है। इजी पॉइंट, हाँ, इजी पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो इजी पॉइंट यहाँ मिले। डिमांड सप्लाई का लेवल देख लो, यहाँ से टच हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ हमारे ही लेवल पर, मार्केट नीचे हमारे ही लेवल से पिन पॉइंट। ठीक है, पिन पॉइंट, मार्केट ऊपर गया, पिन पॉइंट नीचे आया। कोई बताएगा आपको? ऐसा नहीं बता सकता। ठीक है, नहीं बता सकता ऐसा कोई। और हमारे लेवल्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज का था। तो क्या हुआ आज यहाँ पे कि ऊपर शॉर्ट उन्होंने कर दिया, मार्केट नीचे आया, देन मार्केट ने यहाँ पे जो साइडवेज हुआ, इसमें उन्होंने क्या किया होगा, कॉल जो यहाँ पे उन्होंने बाय किया होगा, यहाँ पे उन्होंने एवरेज किया शायद से हेवी क्वांटिटी में, क्योंकि कॉल कितने क्वांटिटी में है यहाँ पे देख लो, 1,93,000। मतलब इन्होंने यहाँ पे लॉस में अपना कॉल को बाय किया है। ठीक है, पुट भी नीचे उन्होंने बाय किया है देन। ठीक है, पुट इन्होंने बाय किया है, पुट इन्होंने साइडवेज में बाय किया होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये था आज का सिनारियो। अब हम देखेंगे कि कल मार्केट में डेटा के हिसाब से क्या सिनारियो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
डेटा को पढ़ने का कोशिश करते हैं कि डेटा जो आया है, ठीक है, वो कैसा आया है, और उस हिसाब से उसके डेटा के हिसाब से कल मंजे मतलब 4 तारीख को क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर को सोल्ड किया है FII ने, ठीक है। अब फ्यूचर को सोल्ड किया है मतलब डायरेक्ट इनका व्यू क्या है, बियरिश नीचे का। और इन्होंने कॉल भी सोल्ड किया है, ठीक है। कॉल सोल्ड किया है इसका मतलब इनका अगेन व्यू बियरिश है, मतलब ऊपर एक कैपिंग बनी है, ठीक है। पुट भी इन्होंने सोल्ड किया है, मतलब साइडवेज टू बियरिश इनका व्यू है, नीचे के एक कैपिंग है, ठीक है। और अब आते हैं प्रो। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने किया है छोटी क्वांटिटी में बाय, मतलब इनका व्यू कुछ कोई लेना देना नहीं इनको ऊपर से, सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए इन्होंने बाय किया है, ये हेजिंग के लिए। और हेवी क्वांटिटी में इन्होंने क्या किया है, कॉल को सोल्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुट के सोल्ड किए, मतलब वही सेम मार्केट साइडवेज या स्लो बियरिश होगा, ठीक है। मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, स्लो बियरिश होने की कोशिश है मार्केट की, और छोटे छोटे ऊपर अप मूव आ सकते हैं। कल मेरे ख्याल से वेडनेसडे है, ठीक है। ठीक है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले का व्यू है ये। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बाय किया है फ्यूचर, स्लाइटली बुलिश है, मेजर नहीं है, उतना नहीं है इनका व्यू कि ऊपर जाएगा। रिटेलर्स, अब रिटेलर्स ने क्या किया है, इन्होंने देखो पूरी पोजीशन ही चेंज कर दी, फुल बुलिश है, ठीक है। फुल बुलिश है, यहाँ पे कॉल बाइंग करके फ्यूचर भी बाइंग की है, और इन्होंने पुट भी बाय किया है। मतलब जो कि इन्होंने प्लान बनाया था कि इन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने, कि भाई यार तू बाय कर ले ये, ठीक है, बाय कर ले। इन्होंने पूरे ये प्लान में इसके फंस चुके हैं, जो गैप अप खुला, ठीक है, ये डबल ट्रैप था, आज का डबल ट्रैप था ये, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे इन्होंने बाय भी किया है, कॉल कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया, मतलब ये डबल ट्रैप में फंस गए बड़े प्लेयर के। मतलब ये वही चाह रहे थे आज कि हम इनको ऐसा फंसाएंगे, और ये परफेक्टली फंस गए, ठीक है, परफेक्टली फंस गए। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि इन्होंने जो कल सिनारियोज है हमारे गैप अप गैप डाउन और साइड व्यूज के, तो उसमें मार्केट क्या हो सकता है, ठीक है। तो FI ने यहाँ पे कॉल सेल किया है, प्रो ने भी यहाँ फ्यूचर्स भी, फ्यूचर्स, FI ने यहाँ पे फ्यूचर सोल्ड किया है, कॉल भी सोल्ड किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को इन्होंने सीधा सीधा ट्रैप किया है, इन्होंने भी ट्रैप किया है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट बिल्डअप इन्होंने साइलेंटली साइलेंटली बनाते गए, ये इन्होंने ट्रैप किया है, ठीक है। और ये ट्रैप करके इनको एक अल्ट्रा बुलिश बना दिया कि भाई तो आप ऊपर आ, ठीक है, ऊपर आना चाहिए। ऐसा इनको इनको ऐसा दिखाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये अल्ट्रा बुलिश बन गए, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर, ठीक है। अब इनका व्यू क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको हल्के 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 में टाइम डीके में इनको ख़त्म करना, ठीक है। स्लो स्लो नीचे लाना इनको, क्योंकि कॉल बाइंग है तो स्लो स्लो नीचे आके इनको बताना कि गेम में बनाए रखना कि हो सकता है ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर जाना जाएगा, इनको स्लो 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 नीचे लाना, ठीक है। स्लो स्लो इनको मारना, धीरे धीरे टाइम डीके ख़त्म करना इनका, फिर एक मोमेंट देना, फिर नीचे गिराना, एक मोमेंट देना, फिर नीचे गिरा, ऐसा कुछ हो सकता है कल, ठीक है। ये सिनारियो है, इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर जो है इन्होंने एक कैपिंग बना दी है, फंसा कर किसको, बड़े प्लेयर्स को आज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी छोटे प्लेयर्स को बड़े प्लेयर्स ने कैपिंग बना दी है। अब कैपिंग बना दी है, तो यहाँ पे इफ कल गैप अप ओपन होता है और ऐसी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसी रेड कैंडल बनती है, तो हमें सेल ऑन राइज ही देखना है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, सेल ऊपर जाएगा, राइज, सेल ऑन राइज ही देखना है, मार्केट ऊपर जाएगा, सेल, जब तक नीचे से कोई लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट इस वाले स्विंग को नहीं तोड़ता, यहाँ से ऐसा पुल बैक लेके देन ऊपर की रैली कंटिन्यू नहीं करता, तब तक तो भी यहाँ पे क्या है, सेलर्स बैठे रहेंगे, तो यहाँ से और एक मूवमेंट नीचे आ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर गैप अप के सिनारियो में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अभी बैठ कर है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आती है, तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि ग्रीन कैंडल आए, गैप अप
गैप अप होने के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, देन ऊपर से ये एवरेज करे और देन मार्केट को नीचे गिराए और साइडवेज कराए, इनके चक्कर में कि इन्होंने अभी क्या किया है, कॉल बाय किया है, ठीक है, कॉल बाय किया, इनको एवरेज करने लगाए और साइडवेज गिराए, ठीक है, ये गैप अप के सिनारियो में हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं गैप डाउन का। गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या है, पुट भी सोल्ड किया है, ठीक है, पुट सोल्ड करने से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी पुट सोल्ड किया है। तो पहले तो गैप डाउन ओपन होने से ये मर जाएंगे, ठीक है, ये मरते ही अगर मार्केट नीचे गिरा, ये मरते ही ये जो है, ये बड़े प्लेयर्स, ठीक है, ये जो छोटे प्लेयर्स जो है, यहाँ पर ये, यहाँ पर कॉल्स में ये मर जाएंगे अच्छी तरीके से पूरी, क्योंकि डीके हो जाएगा स्पीड में और यहाँ इनको थोड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी पुट भी शॉर्ट किया है, ठीक है, देखो इन्होंने पुट भी शॉर्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने पुट भी शॉर्ट किया है। तो नीचे का डाउन साइड जो है, ठीक है, गिरा भी जोर से, तो एक सपोर्ट लेवल से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि मेरा व्यू ऐसा है कि कल ये लोग ज़्यादातर साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे पूरा, देन थर्सडे के दिन कुछ मोमेंट ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इफ़ साइडवेज ओपन होता है और इसमें भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है अगेन, ठीक है, गैप डाउन ओपन होते से यहाँ पे अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये तो समझो रेड कैंडल का था, ये था रेड कैंडल का, ठीक है, इसमें अगर रेड कैंडल है तो ऐसा कुछ हो सकता है, नीचे गिरेगा, ठीक है, डाउन साइड लिमिटेड रहेंगी, कोई सपोर्ट लेवल रहेगा पीछे से, एक तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, सपोर्ट लेवल जहाँ होगा जहाँ से खुलेगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट या यहाँ नीचे आकर ऐसा सपोर्ट लेवल बनाएगा कुछ, वहाँ से कोई ऊपर एक हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल आके ऊपर जाएगा, बाइंग पावर बताएगा, क्योंकि ये लोग बैठे हैं यहाँ पे नीचे अभी, ठीक है। तो ये रेड रेड कैंडल बनती है, तो अगर तुरंत ये ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, ये गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे ही अगर समझो ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब क्या होगा, ग्रीन कैंडल में क्या हो सकता है ऐसा, मतलब गैप डाउन ओपन होते से ही ग्रीन कैंडल, ये गैप डाउन ओपन होते से ही ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इन्होंने पुट को पुट को बाय किया है, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल में क्या कर सकते हैं ये बड़े प्लेयर्स, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसको थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ पर इनको बुलावा दे सकते हैं, इसको कॉल बायर्स को, यहाँ पर कि आप अगेन बाय करो, इनको लिक्विडिटी मिल जाएगी नीचे, देन जाकर ये डंप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अगेन पुट जो इन्होंने क्या है, शॉर्ट किया है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी में यहाँ पर ये लिमिटेड डाउनसाइड हो सकता है, जब ये डाउनसाइड कब टूटेगा और इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आएंगी, जब ये बड़े प्लेयर्स इसमें से निकलेंगे, तो इसका मैं आपको एनालिसिस मेरे लाइव वीडियो में ग्रुप में दे दूंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। और अगर इसमें जो बड़े प्लेयर्स जो ये कॉल जो सोल्ड किया है, इसमें अगर एवरेजिंग करते हैं, ठीक है, एवरेजिंग करते हैं तो ये नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग आएंगी, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, इसमें से निकलते जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। और साइडवेज होगा, सब सपोज साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो ये बड़े रेंज में साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, दोनों का स्टेटस ट्रायंगल ऐसा कुछ बना लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे के थर्सडे के दिन कुछ बड़ी मूवमेंट गैप ऊपर या नीचे कुछ ला सकते हैं, फिर वो कैंडल देखकर हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़े से ये क्या है, माइल्ड थोड़े बुलिश लग रहे हैं छोटे, लेकिन कॉल ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, सोल्ड किया है, ठीक है। इंटरडे सेलिंग सेलिंग प्रेशर ये ला सकते हैं, इंटरडे में सेलिंग प्रेशर ला सकते हैं अर्जिंग करके ऊपर, ठीक है। और इनके कॉल इनको मार सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो कितनी लिक्विडिटी है नीचे, स्टॉप लॉस कितने बड़े हैं इनके, तो इनको स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे एक बार आ सकता है। और शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, कि कोई न्यूज़ आती है कि सेंटिमेंटल थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो ही शॉर्ट कवरिंग आएंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग आएंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ऊपर यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर साइडवेज जो ये हुआ है ना,
इसके अंदर अगर मार्केट साइडवेज खुलता है यहाँ पर ऐसा कोई, तो यहाँ पर हमें फिर 15 मिनट की अगेन या 1 घंटे की रेंज मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्क करनी पड़ेगी। अगर साइडवेज खुला तो मार्केट यहाँ अगेन ऊपर एक बार जा सकता है, यहाँ से इस वाले बड़े कैंडल से नीचे गिरने की या कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बनी, तो मार्केट इसमें ऊपर जाकर अगेन गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन वाली, बायर्स पावर दिखाता है यहाँ पर, तो ये तोड़ने में थोड़ा इसको मुश्किल होगा। तो फिर यहाँ पर ऊपर जाकर अगर बड़े प्लेयर्स को इनको ख़त्म करना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ सिनारियो, देखना है इसमें क्या होगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, गैप डाउन होता है तो बाय ऑन डिप कर सकते हो रेड ग्रीन कैंडल देखकर। और साइडवेज होता है तो फिर वहाँ पे स्कैल्पिंग ही करने में भलाई रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी अपना ट्रैप शुरू कर देगा। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और लाइव में मतलब समझो, लाइव एनालिसिस के लिए आप मेरा जो ग्रुप है नीचे वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो, तो मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। कल मॉर्निंग में मिलते हैं अपन 9 बजे गाइस। ये बहुत लेट हो गया वीडियो आज। तो भी एक हम देख लेंगे हमारा बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन बिटकॉइन का ठीक है, हमने ऐसा कुछ भी वीकली का एनालिसिस है ये, इसको थोड़ा टाइम लगेगा वीकली को। ठीक है, डे का मैं दे दूंगा कल इसकी। इसमें ट्रेड अच्छा होता है। 0.0 लॉट, 0.01 लॉट, 0.02 लॉट से करना स्टार्टिंग में। उसकी लिंक नीचे है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और ओपन कर सकते हो अकाउंट वहाँ पे बिटकॉइन में। इसमें भी अपन लाइव ट्रेडिंग आगे चालू करेंगे। ठीक है। निफ्टी, बाकी तो कोई काम की बात नहीं है। बैंक निफ्टी विंग निफ्टी इतना कुछ देखना नहीं है अपने को, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी होगी, है ना। इसमें ये नहीं करना है हमें, क्या ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो भी ये तो देखो, हमारा लाइन तो यहाँ से गिरा लिक्विडिटी लेकर। ठीक है, लिक्विडिटी लेकर ही गिरा है ये। अच्छी लिक्विडिटी इसने लाइन से मतलब ऊपर लेकर गिर गया नीचे, मतलब बैंकिंग गिरे आज ज़्यादा स्पीड में, है ना। बैंकिंग स्टॉक अच्छे गिरे आज। यहाँ पर अभी डाउ जोन्स क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। गैप अप है हमारा। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा गैप अप बता रहा है, फ्लैट बता रहा है, गैप अप नहीं फ्लैट बता रहा है। ठीक है। और बिटकॉइन छोड़ो, डाउ जोन्स क्या बता रहा है, डाउ जोन्स बता रहा है गैप अप। ठीक है, ये गैप अप बता रहा है। तो कल मार्केट ऊपर खुल सकता है, देखते हैं इसको सिनारियोज क्या हो सकता है। ठीक है, एस बी आई साइडवेज है। रिलायंस रिलायंस पे कभी भी ध्यान देना कि रिलायंस बहुत बड़ा मतलब वेटेज रखता है निफ्टी का, वो हिला सकता है उसको। ठीक है, देखो बहुत देर से साइडवेज है, बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 30 अप्रैल, आज है जून। ठीक है, तो 1 डेढ़ महीना हो गया ये साइडवेज है। चलो ठीक है गाइस, पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और नीचे लिंक दी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लाइव एनालिसिस आपको डिमांड सप्लाई के मिल जाएगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे।